हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई पूरी। आज हम लेके आए मोशन चैप्टर का पार्ट 6 सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो स्पीड एंड वेलोसिटी है वो हम पिछली 2 वीडियो में कवर कर चुके हैं। स्पीड क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्पीड क्या होती हैं, वेलोसिटी क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी क्या होता है। तो उन्हें बेसिक डिफरेंसेस क्या है। तुम्हारे पेपर में एक क्वेश्चन कंफर्म है, या तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी डिफरेंस आएगा, या तुम्हारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में आएगा, या तुम्हारा स्पीड एंड वेलोसिटी में। इसमें से तुम्हारा एक क्वेश्चन तो कंफर्म है, ये लिखवा लो, वेरी इंपॉर्टेंट। बाद में कमेंट सेक्शन में मेंशन करना कि हाँ भैया आपने सही कहा था, तुम्हारा एक क्वेश्चन आया है ना। तो मेंशन करना काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे सुन के, है ना। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। अब देखो, स्पीड एंड वेलोसिटी में एक डिफरेंस तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमारा स्पीड क्या होता है, जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। चलो स्पीड क्या होता है, लेट मी राइट इट हियर। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कैसे याद किया था हमने, किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर किसकी यूनिट होती है, डिस्टेंस की, एंड आर किसकी होती है, टाइम की। तो स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। एंड वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेट मी राइट इट हियर। अब देखो इस एरो का मतलब क्या है, जो मैं बता चुका हूँ। इस एरो का मतलब क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, जो मैग्नीट्यूड के साथ प्लस डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा। उसका मैग्नीट्यूड क्या है, मीन्स कितनी उसकी क्वांटिटी एंड किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्यों, बिकॉज ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है। तुम्हारे इसका मतलब यूनिट तो वही रहेगी, किलोमीटर पर आवर। देखो जो इसकी ऐसा यूनिट है वो दोनों की मीटर पर सेकेंड है, याद रखना। ये तो मैं इसकी कॉमनली यूज यूनिट बता रहा हूँ, है ना। तो हमारी वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, हेंस वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। सो अब डिफरेंस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड, है ना। एंड वेलोसिटी क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस विद डायरेक्शन बोल दें हम, तो वो क्या बन जाता है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट, ओके। दैट इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज इट्स वेलोसिटी, है ना। तो पहला पॉइंट आई नो वेरी क्लियर नाउ। अब सेकंड पॉइंट, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ऑलरेडी मेंशन प्रीवियस वीडियो में हम बहुत जोर दिया है हमने स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर। एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी नेगेटिव, एट द मोस्ट इट कैन बिकम जीरो। दिस इज बिकॉज डिस्टेंस ट्रेवल कैन नेवर बी नेगेटिव। बिकॉज हमने क्या बोला, जो हमारा स्पीड है वो कभी नेगेटिव नहीं होगी। जीरो कब होगी, यदि हम मूव ही ना करें। सपोज ये पेन यहाँ पे रखा हुआ है, ये मूव ही नहीं करा, तो उसकी डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं किया, तो स्पीड भी क्या होगी, जीरो होगी, है ना। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये नेगेटिव क्यों नहीं होगा। देखो सपोज को डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस हमारा सिर्फ मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है। तो डिस्टेंस एक पार्ट डिपेंडेंट बोल सकते हैं उस चीज को। मैग्नीट्यूड मतलब पार्ट डिपेंडेंट, चाहे घूम के वापस आ जाए, कितना भी घूमे तो उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ, टाइम भी लगेगा, तो स्पीड उसकी कंफर्म होगी, इसलिए कभी नेगेटिव नहीं होता। जीरो कब होगा, यदि मूव ही ना करे। इसका देखो इंपॉर्टेंट, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और इक्वल टू जीरो। दिस इज बिकॉज डिस्प्लेसमेंट कैन टेक एनी ऑफ दीज वैल्यू। मतलब हमने बोला जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, एंड जीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, तो सेम वे हमारा जो वेलोसिटी होगा वो भी क्या हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो। तो ये थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक पॉइंट और बोल सकते हैं, हमारा स्पीड क्या बताता है, कितना फास्ट ऑब्जेक्ट चल रहा है, और वेलोसिटी हमारा क्या पता है, कितना फास्ट हमारा ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। ये पॉइंट भी हम लिख सकते हैं उसके अंदर। अब देखो ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं यहाँ पे IMP लिख देता हूँ, मीन्स इंपॉर्टेंट नोट। हमने बोला किस केस में, व्हेन स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर इक्वल। तो किस केस में हमारी स्पीड एंड वेलोसिटी इक्वल होगी। सपोज मैंने बोला एक ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, है ना। सपोज हमारे पास ये क्या ग्राफ है, ये एक्स होता है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। मीन्स एक्स इधर पॉजिटिव होता है, वाई इधर पॉजिटिव होता है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। ये तुम पढ़ चुके मैथ्स के अंदर, है ना। और हमारा एक्स वाई हम ऐसे पेयर लिखते हैं। तो हमारा इस लाइन पे मूव कर रहा है सपोज ऑब्जेक्ट, यदि इसमें वो मूव कर रहा है और कहीं और नहीं जा रहा, इसका मतलब क्या है, उस केस में स्पीड एंड वेलोसिटी सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी, बिकॉज डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा ना, बिकॉज सेम डायरेक्शन मूव कर रहा है। तो यदि उसने रिटर्न नहीं किया, मीन्स आगे चलते जा रहा है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। यदि वो सेम होगा तो इसका मतलब स्पीड एंड वेलोसिटी इज ऑल्सो इक्वल। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट और आ सकता है, व्हेन स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर नॉट इक्वल। देखो इक्वल कब नहीं होंगे, यदि मैंने बोला सपोज एक बच्चा है यहाँ पे, वो घर से अपने
लेट मी ड्रॉ द घर से गया स्कूल के अंदर, ठीक है, स्कूल थोड़ा सा बड़ी बिल्डिंग बना देते हैं, तो स्कूल गया, वापस स्कूल से घर आ गया। देखो उसके डिस्टेंस क्या होगा, ये सपोज 10 किलोमीटर है हमारे पास और 10 किलोमीटर आने का हो गया, तो कितना होगा 20 किलोमीटर्स अपॉन, सपोज को 2 घंटे लगे, 1 घंटे जाने में और 1 घंटे आने में, अपॉन 2, तो कितना आ गए 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हुई। बस इस केस में वेलोसिटी क्या होगी 0, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट क्या है 0, वो गया स्कूल एंड वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर उसने एंड किया, डिस्प्लेसमेंट इज 0, हैंस एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी हमारे पास 0 हो जाएगी, वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी, है ना। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है 0 है इस केस में, यही बोलते हैं हमारे पास स्पीड एंड वेलोसिटी इक्वल भी नहीं हो सकते, और किस केस में इक्वल होगा वो हमने बता दिया। तो ये तुम्हारे दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट को याद रखना, है ना। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज स्पीड क्या होता है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। देखो काफी बुक में तुम्हारा ना एवरेज स्पीड ना लिख के क्या लिख देते हैं यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड। अब देखो मैग्नीट्यूड को लिखा हमने बिकॉज जो हमारी वेलोसिटी है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन मेंशन नहीं कर, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं इधर, है ना। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेक। अब देखो केस 1 लेते हैं हम, मैंने बता दिया हमारा इफ ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट is equal to magnitude of displacement traveled by object। वही तो हुआ, मतलब यदि वो x डायरेक्शन मूव कर रहा है, जो हमने सर यहाँ पे बताया, यदि वो x डायरेक्शन मूव कर रहा है तो उसका डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। या मैंने मैग्नीट्यूड को लिखा बिकॉज डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, हम फिलहाल हम डायरेक्शन मेंशन नहीं कर रहे हैं ना, तो उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। वो लेट मी राइट इट फुल स्पेलिंग, मैग्नीट्यूड। इस केस में क्या होगा हमारे पास, जो एवरेज स्पीड होगी वो इक्वल होगी मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अब देखो एक केस और लेते हैं, केस 2 बोलता हूं मैं। सपोज ऑब्जेक्ट हमारा मूव करता है एक्स डायरेक्शन में और वो फिर वाई में चले गया, है ना, तो क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा दिस प्लस दिस, बट वेलोसिटी क्या होगा हमारे पास ये डिस्टेंस, तो हम क्या बोलेंगे जो हमारा एवरेज स्पीड होती है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगी एवरेज वेलोसिटी के, एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के, है ना। ग्रेटर क्यों होगी, बिकॉज यदि वो यहाँ पे जाके कहीं और ट्रेवल करा, डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, टोटल पाथ ट्रेवल, है ना, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इनिशियल फाइनल पॉइंट ज्वाइन करके। तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके इसके अंदर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के अंदर, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो ऑलवेज लेस देन होता है हमारे डिस्टेंस के, और इक्वल कब होगा, जो हमने बताया फर्स्ट केस। तो हम सेम वे होगा हमारे पास जो एवरेज स्पीड है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू होगी हमारे एवरेज वेलोसिटी के, है ना। आई थिंक नाउ इट्स क्लियर टू यू। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। So in my next video we will do lot of numerical based on these topic, means speed, velocity and average speed, average velocity, distance क्या होता है, displacement क्या होता है, lot of question is going to come. So stay connected to पढ़ाई पूरी family. So at last hashtag पढ़ाई पूरी, and don't forget to do 3 things: like, share, subscribe, and 4th please do all 3, and thank you.